नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनको ये मालूम है कि उनकी पत्नी उनके साथ रहेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रही है। यानी कि कहीं न कहीं उसको साथ रहना नहीं है, तो क्या अगर वो साथ नहीं रहना चाहती है तो क्या हमें तलाक मिल सकता है? ऐसा भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है, क्योंकि तलाक अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब अपने आप में एक शब्द है। दूसरा, जब आप केस करोगे तो उसका मतलब ये है कि 2 परिवार जो है वो टूट गए, मतलब परिवार एक ही था लेकिन उसके 2 हिस्से हो गए, 2 फाड़ हो गए और उसके बाद जो है वो इतनी प्रॉब्लम आ गई कि अब एक-दूसरे के साथ रहना साथ संभव नहीं है। ये दर्शाता है आपकी मंशा को, क्योंकि कहीं न कहीं तलाक का केस फाइल होते ही ये पता लग जाता है कि अब साथ रहना संभव नहीं है। तो जहाँ पर साथ रहना संभव नहीं है, तो वहाँ पर आपको तलाक का केस फाइल तो करना ही करना है। और दूसरा, अगर आपकी पत्नी बार-बार यही कह रही है कि मुझे साथ तो तुम्हारे रहना नहीं है, मैं तुम्हें रहूँगी नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी मैं ये कर दूँगी, तुम्हारा मुकदमा कर दूँगी, जेल भिजवा दूँगी। ऐसे कई प्रकार के अगर आपकी चीज़ें सामने आ रहे हैं, तो इस बात का तो आप सतर्क हो जाइए कि हाँ, वाक़ई ऐसा कुछ करने वाली है ये। और दूसरा, अगर ऐसा करती है तो मुझे क्या करना है? ये भी आपको समझ लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हालाँकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो महिलाएँ सही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं 1% या 2% महिलाएँ सही हैं, बाकी सब झूठा ही मुकदमा दर्ज कराती हैं। और जब झूठा मुकदमा दर्ज कराती हैं तो वो ये सोचती हैं कि भई इसका बेनिफिट हमें मिलेगा, हमें कानून ने न्याय दिया, आपको न्याय नहीं, मैं कहता हूँ आपको अन्याय हो गया आपके साथ में। क्योंकि आपने मुकदमा किस लिए किया कि मेरा घर बसे, लेकिन आपने तरीका गलत अपनाया। आपने तरीका, अगर घर बसाने की वाली बात करते आप या उसको उस पति से, उस परिवार से बातें करते, उससे किसी प्रकार से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते, समझौता करते, लेकिन ऐसा नहीं करते, तो हो सकता था कहीं न कहीं आपका परिवार बसना शुरू हो जाता। लेकिन अब जब चीज़ें सामने इतनी बुरी भयावह आ गई हैं कि साथ रहना संभव नहीं है, तो फिर तलाक का केस आपके सामने आ चुका है। अब देखिए, पति का ये कहना है, सर मेरी पत्नी जो है मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रही है। अब देखिए, आपके सामने बहुत सारी महिलाएँ होती हैं, वो गुस्से में या किसी और प्रकार से आपको ये कह देती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम्हें जो चाहे वो कर लीजिए। अलग रहना है, अलग रह लीजिए, शादी करनी है अलग, शादी कर लीजिए, यहाँ तक ये कह देती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये हो सकता है कि सामने वाले की एक चाल हो। इस बात को देखते हुए कि आपके मन में क्या चल रहा है, इस बात को उगलवाने के लिए आपसे ये बात कही जाए कि आपके मन में रखने वाली बात है या फिर नहीं है। तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए कि वाक़ई ये बात जो है वो मेरी पत्नी ये इसलिए कह रही है कि मुझे उसके साथ रहना नहीं है, या फिर वो इसलिए कह रही है कि वो मेरे मन की बात जानना चाहती है कि वो उसके मन में है क्या? मेरे मन में है क्या? तो आप इस तरीके की चीज़ें पहले भाँपिए और उसके बाद जवाब दीजिए। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपकी पत्नी ये कह रही है कि मुझे साथ में नहीं रहना है, ठीक है? और वाक़ई ये बात सच है कि उसको साथ नहीं रहना है, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रही है। तो देखिए, अगर उसने कोर्ट में आपने तलाक का केस किया या फिर उसने मेंटेनेंस का केस किया, उसमें ऐसा कह दिया उसने कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी या फिर मैं रहना नहीं चाहती, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो मैं कहता हूँ आपके लिए फिर कोई भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तलाक मिलेगा, 100% मिलेगा तलाक। जहाँ पर पत्नी मना कर देती है कि मैं साथ नहीं रहूँगी, तो 100% आपको तलाक मिलता है और जो भी आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप भी सिद्ध होने की कगार पर होते हैं। तो आपके लिए ये समझना है कि अगर आपकी पत्नी मना करती है, तो वो किस तरीके से मना कर रही है? वाक़ई कोर्ट में जाकर भी यही कहेगी, ये इसलिए कह रही है, या फिर वो सिर्फ़ आपके मन की बात जानना चाहती है कि भाई आपके मन में चल क्या रहा है, आपको रखना है या फिर नहीं रखना है। तो आपके लिए अगर ऐसी चीज़ें परिस्थिति सामने आती है कि वो रहना नहीं चाहती है, तो उसको कोर्ट तक ले जाएँ और कोर्ट में ले जाकर उसकी बात बयान करवा दें। और अगर मान लीजिए वो सिर्फ़ इसलिए कह रही है कि भई लड़ाई झगड़ा है आपसे, आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको देखने के लिए कि वाक़ई जब मैं मना कर दूँगी कि तुम्हारे साथ में नहीं रहना, तो इस पर क्या बीतेगी? किस तरीके से फड़फड़ाएगा? तो अगर आप ये सब चीज़ें पहले से ही जानते हैं, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के बारे में पता होता है कि वो व्यक्ति किस बात से घबरा सकता है। तो आपको वो चीज़ समझनी है, वो चीज़ भाँपनी है कि वाक़ई मेरी पत्नी ये धमकी इस प्रकार से धमकी दे रही है ताकि मैं थोड़ा-सा विचलित हो जाऊँ, या फिर वो वाक़ई सच कह रही है। तो दोनों में अंतर है। अगर आपने अंतर पहचान लिया कि वाक़ई वो मेरी पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, तो आज ही आप तलाक का केस डाल दीजिए और आपको तलाक 100% मिल जाएगा, गारंटी है इस बात की। और अगर आपकी पत्नी सिर्फ़ इसलिए कह रही, धमकी देने के लिए कह रही है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, ना रहूँगी आपके साथ में, और वो इसलिए कह रही है कि तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओ,
उसके आगे अपना मत्था टेको और उसके बाद मैं वो आ जाएगी, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो कोर्ट में जाके ये बात नहीं कहेगी, वो सिर्फ आपके सामने कह रही है। और अगर आपने मान लीजिए इस बात की रिकॉर्डिंग भी कर ली, तो रिकॉर्डिंग वो मना कर देगी फिर, तो फिर भी आपकी वो रिकॉर्डिंग जो है वो बिना किसी काम की हो जाएगी, वो भी किसी काम आपके पास नहीं आ पाएगी। तो इसलिए सिर्फ सिर्फ एक ही काम है कि अगर पत्नी कोर्ट में जाके ये कह दे कि मैं साथ में रहना नहीं चाहती हूँ, तभी आपका पीछा छूट जाएगा और आपको 100% तलाक मिल जाएगा। और अगर नहीं कहती है, मान ली तलाक केस डाल दिया आपने, तो फिर वही चीज़ आती है कि आपको फिर वो क्रूअल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, जिस कारण से आप तलाक लेना चाहते हैं। अगर आपने वो प्रूफ कर दी, यानी कि कोर्ट कन्विंस हो गया आपकी बात से और आपकी बात पर मान ली गई, तो हो सकता है कि आपका तलाक हो जाए। और अगर नहीं कन्विंस कर पाए और पत्नी ने भी कह दी कि नहीं मैं तो जाना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ साथ में, तो फिर वही परिस्थिति आ जाएगी कि आपको तलाक जो है वो परिस्थिति तलाक लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से एक जानकारी थी आपके लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें, ताकि और भी पति जो है समझ सके कि वाकई सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसके। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।